यादव जी है जी। अरे ए टू जेड वाले यादव नहीं है, ए टू जेड वाले यादव नहीं है। अरे आप यादव हैं हाँ, बिहार के औरंगाबाद के। तो ए टू जेड वाले यादव हैं? नहीं नहीं, हम ए टू जेड वाले नहीं, हम लालू जी वाले यादव हैं। तेजस्वी वाले नहीं है। काहे तेजस्वी वाले काहे नहीं? काहे क्यों ए टू जेड की बात करते हैं? हाँ तो ए टू जेड की बात करने वाले ए टू जेड के लिए चूप रहे हाँ। और हम लोग के लिए मौन रहे। हाँ। तो हम लोग अब ए टू सुमंगली हो गई तब ट्विटर फेसबुक पे हाँ, लिखने लगे। वो इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि उनके क्या नाम है बाबू यादव? सालिन गोप, सालिन गोप, औरंगाबाद के रहने वाले। हाँ। और रांची यूनिवर्सिटी, रांची कॉलेज में क्या करते हैं? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। देखिए तेजस्वी के बारे में क्या रखते राय? देखिए, हम राय रखते हैं ना कि आपको बताते हैं उनके सलाहकार कौन है जो राज्यसभा में है। संजय यादव, ना ना ना, एक वाव मनोज झा दरभंगा वाले। मनोज झा। उनकर बूथवा पे क्या गो वोट आता है? उनकर बूथवा पे क्या गो वोट आता है? हाँ। और ये बार टिकट दिया गया कि स्वर्ण अब की वोट देगा। हाँ। स्वर्ण वोट दिया उनको, 25 सीट आया तो बहुमत पा न गए। हाँ। बहुमत पाए, अभी चुप रहे। अब ओबीसी में आपको कहते हैं कि शरद जी जैसा ओबीसी में अब कोई नेता नहीं बचा, और लालू जी जैसा और दलित समाज में रामविलास जी जैसा कोई नेता नहीं बना कि संसद। कांसीराम जी, कांसीराम जी कहे थे कि चमचागिरी एक पुस्तक लिखे थे। हाँ, हाँ, हाँ। आप ही का सुन के- चमचा युग। हाँ, चमचा युग। ये चमचा युग कौन कर रहे हैं? उन्हीं के विरासत के लोग कर रहे हैं। तो चमचा युग बनने अरे हुए। बिहार में एक महीना में चुनाव है, और जो अगड़ी जात का जो वोट है, जो परंपरागत वोट है आरजेडी का, वो कहीं नाराज ना हो जाए और भाजपा में नहीं चल जाए, इसलिए तेजस्वी जी अरे चुप हैं। बहुत परंपरागत वोट है कि हमको बहुत अच्छा से पता है कि लालू जी को बदनाम करने के लिए बोला गया भूरा बाल साफ करो। लालू जी ने कभी कहा था? इसका कोई एविडेंस है, रिकॉर्ड है? अच्छा, नहीं। यूजीसी पर तेजस्वी जी क्यों नहीं बोले? उनको लगा कि हमारा वोटवा जो परंपरागत वोटवा है वो नाराज हो जाएगा। हाँ, अगड़ी जात वाला। हाँ, अगड़ी जात वाला तो नहीं बोले। हाँ। अखिलेश जी भी नहीं बोले। हाँ। उससे अच्छा तो कि उनके चाचा जी बोले। हाँ, हाँ। तो जो भी हमारे पुराने नेता है ना वो बोलेंगे, क्योंकि वो शोषण सहे। अच्छा, आज के समय में अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात होती, ओबीसी का आरक्षण लागू करने की बात होती, तो जैसे जैसे मुचोर नेता हैं ओबीसी के, नहीं होता। हो जाता क्या? कभी नहीं होता। आप तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता 1990 में होते तो क्या ओबीसी का आरक्षण लागू होता? नहीं सिंह का हाथ मड़ोड़ कर शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव करवाए थे, और ये लोग कहते हैं कि हम लोग न्याय दिए। अरे अब जनता दल में हमारे ही सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए थे, आप लोग को भी हम लोग यूज किए थे जैसे आप मोदी जी को यूज किए। तो हम लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग का भी दौर आएगा, हम लोग फिर यूज करके 10% घटाएंगे। और फिर हम लोग का, अच्छा, ओबीसी रिजर्वेशन क्यों रोका गया था पता है? 50% का कोटा बढ़ नहीं जाए रिजर्वेशन का, तो 50 ईडब्ल्यूएस संविधान में संशोधन तो किया अब गया। हमको 67% दीजिए, हमारी आबादी है ना। लोहिया क्या कहते थे? संतोष पांडे ने बानी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, तो हमारा 100 में 60 आबादी है, तो हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा? आबादी 90% है। 90% हमारा है, तो हम ओबीसी का बात कर रहे हैं। ओबीसी पिछड़ा पावे, हाँ। पिछड़ा पावे 100 में 60, तो ओबीसी को 60% क्यों नहीं हो रहा है? और जितने भी नेता चुप रहे हैं ना यूजीसी पे, उनको कह देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी आपके नेता है आरजेडी के? अरे बिहार के नेता हैं इनका नेता तो। नहीं। आप यादव जी हैं तो। यादव के नेता देखिए, यादव के नेता एक ही है बिहार में, वो लालू यादव है। तेजस्वी हो गए राष्ट्रीय कार्यकारी वो आरजे बताओ क्यों है वो? देखिए, लालू जी एक बोलते थे कि मेरे गुलाबी गालों को देखिए, स्वर्णों के खिलाफ मेरे विद्रोह का रंग है, लालू यादव कहते थे। तो ये सब भुला गए हैं एसी रूम में बैठकर। उनके जो अभी सौंपे ना, तो राजद के नेता हो सकते हैं, लालू जी के विचारों के नेता नहीं है तेजस्वी जी। हाँ, लालू जी के विचारों के नेता। मतलब देखिए, यादव समाज भी तेजस्वी से नाराज है, क्योंकि यूजीसी मसले पर खास करके ओबीसी का मसला था। अच्छा, अभी आप क्या बोले कि कौवा कोल से एक यादव जी हमको फोन किए। आपको भी बता दें कि बिहार में नेतृत्व बदलने की भी तैयारी हो रही है अंदर अंदर। हाँ। लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब इसको चेंज किया जाए, बस लालू जी का इंतजार है। लालू जी का लोक लाज रख ले रहे हैं हम लोग। लालू जी से भी कहेंगे कि वो भी नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए था। और तमाम ओबीसी के नेता ये संसद में जाते हैं बहुजनों का वोट लेकर और कुछ नहीं बोलते। उससे अच्छा तो हमको चंद्रशेखर भाई का लगा कि वो बोले तो कम से कम खड़ा तो है। देखिए, चंद्रशेखर रावण की बात। हाँ, रावण की बात। आप यादव जी हैं? हाँ, यादव जी हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण की तारीफ यादव जी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करेंगे? यादव जी नहीं है, हम बहुजन समाज के लोग हैं। हाँ। तो बहुजन समाज के लोग हैं, हम बहुजन नेताओं के साथ खड़े रहेंगे जो हमारे साथ खड़े रहेंगे।
वो हम लोग नमो बुद्धाय जब बोले वो तो किसको दिक्कत हुई संसद में कि नमो बुद्धाय बोले थे तो सारे लोग चिल्लाने लगते नमो बुद्धाय कैसे बोल दिया। अरे बाबा साहब बोले थे तो हम भी बोलेंगे नमो बुद्धाय, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए पढ़ा लिखा यादव और गांव का यादव में कितना फर्क है। गांव का यादव कहता है कि हम तो नव सामंती हैं, अरे दलित तुम ट्रैक्टर कैसे खरीद लिया। और यहाँ देखिए पढ़ा लिखा यादव जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो इस तरह की बात करता है कि दलित पिछड़ा आदिवासी सब बहुजन एक है। एक है, बहुजन एक है। बहुजन बिहार में जिस दिन बहुजन एक होता है ना तेना बहुजन एक हुआ था ना 90 के दशक में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का एक घटना बताते हैं। मास कम्युनिकेशन में पीएचडी के लिए इंटरव्यू लिया गया। ओबीसी के लिए 5 सीट था, एससी एसटी के लिए 5 सीट। जानते हैं उस पर क्या हो गया? ओबीसी और एससी एसटी को सीट को खाली वैकेंट रख दिया गया, नोट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। आज का घटना है, आपको बताते हैं। और अब उसको क्या किया जाएगा? स्पोर्ट एडमिशन निकाला जाएगा 1 महीना बाद और यूआर करके घुसा दिया जाएगा अपने बेटे बेटियों को। देखिए 2-3 चीज आप इतना देरी समय दे दिए, खत्म कर रहे हैं। पहले तो आप झारखंड आए, उसके लिए याद रखिए कि चंद्रशेखर भाई को हम लोग तमाम इस विश्वविद्यालय के छात्र ने, कोई माइकल लाल बोला तो मंच में और आज भी बोल रहा है और बाकी कोई नहीं बोल रहा। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बिहार उलगुलान की धरती, आंदोलन की धरती है, निकलिए और ओबीसीओं की बात। देखिए कोई बिरादरी साथ भी चंद्रशेखर आजाद रावण एकदम फैन है दिल से। और मैं चाहता हूँ कि झारखंड की राजधानी में एक बार आए और बच्चों से मिले और समझे, और उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, लोग मेरे फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों ने राजपूतों ने ये किया वो किया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे थे तो वो दानवीर भामाशाही थे जो उनके और उनके पूरे सिपाहियों को अपना सर्वोच्च पूरा धन अपना खजाना खोल दिए, तब वो खा के लड़े। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, पहले प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट थे, उससे क्या बने ओबीसी। ओबीसी से क्या बना दिया लोगों ने? तेली। कि तेली का मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाता है। अब ओबीसी के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है, बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।